नमस्कार। प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में मैं अपने सहयोगी साथी सचिन पारी के साथ आपका स्वागत करता हूं। मंदसौर नगर से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मुद्दा है रेलवे अंडर ब्रिज का। रेलवे अंडर ब्रिज को लेकर के मंदसौर नगर में जहां इस वक्त गीता भवन रेलवे अंडर ब्रिज है या मिड इंडिया रेलवे अंडर ब्रिज है, इन स्थानों को लेकर शुरू से ही रेलवे मंत्रालय की कहें या रेलवे विभाग की कहें और बोलचाल में आसानी के लिए रेलवे की अगर हम बात करें तो इन दोनों जगहों को लेकर रेलवे कतई कभी भी अंडर ब्रिज के लिए सहमत नहीं था, पहले भी नहीं था। और अब तो ताज़ा घटनाक्रमों में यह भी सामने आ गया है कि आज भी रेलवे के मापदंडों के अनुसार ये जो अंडर ब्रिज हमारे नगर में बनाए गए हैं, रेलवे के मापदंडों के अनुसार जन सुविधा की दृष्टि से तो ये अंडर ब्रिज बनाने ही चाहिए थे और इसका लाभ नगरवासी उठा ही रहे हैं। लेकिन रेलवे के मापदंडों के अनुसार आज भी रेलवे का यह कहना है कि ये दोनों ही स्थान उपयुक्त नहीं हैं और ये आवागमन के रास्ते नहीं हो सकते। हमारे सुधी दर्शकों को हाल ही में मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ होगा कि दोनों ही अंडर ब्रिज, गीता भवन अंडर ब्रिज और मिड इंडिया अंडर ब्रिज को लेकर के रेलवे का यह रुख सामने आया है। और ये इसलिए मुद्दा फिर से गरमाया कि दोनों ही अंडर ब्रिज की जो बनावट है वो इस कदर तकनीकी खामियों से भरी हुई है कि यहाँ केवल बरसात के समय नहीं, 12 मास पानी जमा रहता है और पानी जमा रहने से वहाँ पर काई रहती है और ये पानी समय समय पर जब लोग ध्यान आकर्षित करते हैं, जब स्थानीय मीडिया उन्हें दिखाते हैं और नगर पालिका तब जाकर के मशीनों से उन पानी को इधर उधर छोड़ देती है और फिर वापस वहाँ पर पानी जमने लगता है। तो ये 12 महीनों की कहानी है। बारिश में तो सारी स्थिति क्या होती है ये आप और हम देखते हैं, वहाँ बिल्कुल कमर तक का पानी एकत्र हो जाता है। तो ये जो अंडर ब्रिज में पानी के भराव की जो स्थिति है, इसको देख करके रेलवे कहता है कि देखो, हमने नहीं कहा था कि ये दोनों स्थान उपयुक्त नहीं है, अब भुगतो। अब ये रेलवे की मुद्रा है और इधर नगर पालिका की जो सामने जो भूमिका देखी जा रही है उसके मुताबिक ये काम तो सीधे सीधे नगर पालिका का है कि वहाँ पर इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम करें कि वहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों रेलवे के विद्वान इंजीनियरों से चूक हुई है या नगर पालिका के बहुत होनहार इंजीनियरों से भूल हुई है कि वहाँ ऐसा क्या इन दोनों अंडर ब्रिज में हो गया कि जिस तरह से ताजमहल में मुमताज की मज़ार पर आज भी बरसात का पानी टपकता है, उसे दुनिया का कोई कारीगर ठीक नहीं कर सका, तो वैसे ही इन दोनों ही अंडर ब्रिजों में पानी का भराव हर समय हर माह होता है और बारिश में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। रेलवे ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो स्थानीय जो नगर पालिका और जिला प्रशासन है उसको अब इस समस्या से निजात दिलाना चाहिए। ये दोनों ही अंडर ब्रिज इस शहर की बेहद सख्त ज़रूरत है। लगभग 25 से 40 हज़ार की आबादी पटरी के पार बसती है और ये दोनों ही अंडर ब्रिज जब नहीं थे और कुछ समय के लिए अवरुद्ध थे तब कितनी परेशानियां होती थी, इस बात का एहसास सभी को है। और इन दोनों ही अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए जो आम जनता का आंदोलन हुआ उससे भी सभी वाकिफ हैं। ये अंडर ब्रिज कोई अचानक किसी भी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार या जिला या नगर पालिका प्रशासन के एहसान से नहीं हुआ, ये जनता के आंदोलन से हुआ है। जनता ने जो एक माहौल बनाया, मांग करी और जब जन जागृति इन अंडर ब्रिज की मांग को लेकर हुई जन सुविधा के लिए, तब कहीं जाकर ये अंडर ब्रिज बने हैं और रेलवे की मंशा के विपरीत बने हैं। अब ये तो नगर पालिका की त्रुटि है कि उन्होंने इस तरह का ड्रेनेज बनाया कि वहाँ पानी इकट्ठा होता है और रेलवे को मौका मिल जाता है कि हमने तो पहले ही मना किया था। बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए और अभी हाल ही में फिर से यह मुद्दा उठा है। जिम्मेदारों ने इन अंडर ब्रिज के पानी के भराव का निरीक्षण किया है। नमस्कार। प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में इस विषय के साथ अपनी बात पूरी करता हूं और जल्द ही एक नए विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। मैं अपने सहयोगी साथी सचिन पारी के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार।